वेलकम बैक। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अगर आपको मैथ से संबंधित किसी प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है तो मैं आप लोगों के लिए लेक्चर वाइज लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, टॉपिक वाइज। जितने भी लेक्चर हैं मेरे टॉपिक वाइज रहेंगे और ए टू जेड मैं आप लोगों को डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा। जीरो लेवल से लेके चलूँगा, हाई लेवल तक लेके भी चलूँगा, मगर हाई लेवल से जाने से पहले आप लोगों को मीडियम लेवल कवर करना होगा। अगर आप लोगों ने बेसिक अच्छे से समझ लिया है और जीरो लेवल कवर कर लिया है तो हाई लेवल आपके लिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा ना घूमने की दिक्कत है आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं इसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आप लोगों को मिश्रण के अंतर्गत, यानी कि मिक्सचर टॉपिक के अंतर्गत आप लोगों को क्या क्या कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं और किस प्रकार के सवाल रहते हैं। साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसमें मैथ्स बाय विक्रम सर के नाम से है, मैथ्स बाय विक्रम सर। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में अगर आप लोग हमारे इस नए व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हो तो इसके लिए आप लोगों को इस नंबर पर हाई लिखकर सेंड करना है और मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जिसमें क्या होता है, आप लोगों को किसी प्रकार के सवाल में दिक्कत देखने को मिलती है तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दूंगा ग्रुप में, और जितना होगा इंटरजेक्शन आप लोग बात करते रहेंगे, मेरे से संपर्क रहेगा। ठीक है सर। तो आप लोग मिश्रण की बात कर लीजिए। मिश्रण में किस प्रकार के आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है क्या, कि ए बर्तन है और बी बर्तन है, इन दोनों को मिलाया जाता है तो नए बर्तन में पानी का अनुपात होता है, पानी का अनुपात होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। अगर बर्तन की जो क्षमता है, क्षमता कितनी दे रखी है, 1:1 दे रखा है कभी कभार, और क्षमता का अनुपात अलग अलग होता है, जैसे बर्तन की क्षमता का अनुपात अलग अलग भी हो सकता है। पहले नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार का रहता है, तो आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया है अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन रहता है कि आप लोग इसको और समझने की कोशिश करें। ये कोई बर्तन है और इसमें मिल्क और वाटर का रेशो आप लोगों को एक्स अनुपात वाई दे रखा है, ठीक है सर। और ये बर्तन है, ए है, और इसमें एक और बर्तन दे रखा है, बी है, और इसमें मिल्क और वाटर का आप लोगों को दे रखा है रेशो ए अनुपात बी, स्मॉल वाला। तो आप लोग समझिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें पानी मिलाया जाता है। वो कहेगा कि इसमें पानी, मान लो Z लीटर पानी मिलाया जाता है, तो बताए नए बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशो कितना है। तो नए बर्तन का भी पूछ सकता है, पानी मिला दिया है आप लोगों ने, तो आप लोग इस चीज को समझ लें। तो आप लोगों ने क्या देखा, अपन मिला क्या रहे हैं, इसमें वाटर मिला रहे हैं, मगर क्या होता है, जो पानी, जो मिल्क है, मिल्क तो कांस्टेंट ही रहेगा भाई आप लोग। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को जो मिल्क रहता है उसको कांस्टेंट बनाने की जरूरत पड़ती है। मगर इस सवाल की कोशिश करें, ऊपर वाले में क्या रहता है वो समझ लीजिए। ये कोई बर्तन था ऊपर वाले के अनुसार, तो ये कोई बर्तन है, इसमें मिल्क और वाटर का आप लोगों को रेशियो दे रखा है एक्स अनुपात वाई। और बी कोई बर्तन है, इसमें आप लोगों को मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है ए अनुपात बी। तो आप लोगों से कह रहा है इसको मिक्स करके नया बर्तन बनाया है भाई। तो आप लोग मिक्स कैसे करोगे ये तो समझ ले। मैं मिक्स एक ही आधार पर कर सकता हूँ, अगर इस वाले जो ये बर्तन है, अगर इसकी पूरी मिश्रण की क्षमता अगर 10 लीटर है, इसकी भी 10 लीटर है, तो मैं मिक्स कर दूंगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को क्या करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो x और जो y रहता है उसको, अनुपात को आप लोगों को जोड़ना है। मान लो जोड़ने पर मेरे पास z आया, z, तो आप लोगों ने z कर लिया, और इसको जोड़ने पर स्मॉल c आया। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को इसको c से गुणा करना पड़ेगा, बराबर बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये करें, इन दोनों को बराबर बनाना पड़ेगा, यानी कि बराबर बनाना पड़ेगा, ठीक है सर। कभी कभार क्या होता है, इनकी जो क्षमताएं अलग अलग रहती हैं, तो आप लोग जो, अगर इसने कहा इसका 2 क्षमता लेनी है, इसकी 3 लेनी है, तो गुणा कर लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो तीसरा जो सवाल रहता है वो क्या कह रहा है, ये कोई बर्तन है और इसमें मिल्क और वाटर का आप लोगों को रेशो दे रखा है, कितना, एक्स अनुपात वाई। फिर से समझिए, और मैंने इसमें से मिश्रण निकाल लिया। तो ये कोई बर्तन था, मान लो मैंने इसमें से 3 लीटर मिश्रण निकाल लिया। क्या आप लोग कहोगे कि मेरे पास एक बर्तन है, उसमें से दूध था 5 किलो, और 5 किलो में से मैंने 1 किलो दूध निकाल लिया, तो दूध पतला हो जाएगा कि गाढ़ा हो जाएगा। आप कहोगे ना पतला होगा सर, ना वो गाढ़ा होगा, क्योंकि वो तो घुला हुआ है सर। ठीक है भाई, तो मिश्रण का अनुपात कितना रहेगा, सेम रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट और समझ लें। तो आप लोगों ने देखा मिश्रण का अनुपात कैसा रहेगा, सेम रहेगा, मगर जो मात्रा है उसकी, क्या बोलते हैं उसकी,
तो वो मात्रा घट जाएगी। एकदम सही कहा। पहले ए लीटर था और टी लीटर मिक्सर निकाला तो ए माइनस टी लीटर इसकी मिक्सर की मात्रा आ जाएगी। तो आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मिक्सर के 1, 2 एंड 3 जो कॉन्सेप्ट रहते हैं उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस चीज़ को समझ के चलिए और मैं फुल डिटेल के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा बेसिक टॉपिक है और मैंने इस तरह आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट कर कर देखिए। साथ में मैं जैसे ही टॉपिक क्लियर करूंगा तो इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कभी कभार बच्चे इस भ्रम में डरे रहते हैं, सर कभी कभार आप लोग अनुपात को जोड़ देते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, जिस वाली पोजीशन में मैंने आप लोगों को जोड़ के उनको बराबर कर दिया है, मगर इस वाली कंडीशन में मैंने क्या किया है, अनुपात को जोड़ा नहीं है। इसमें एक अनुपात को कांस्टेंट बनाने की कोशिश किया है जो पहले से कांस्टेंट है। मैंने कहा भाई मिल्क मिलाया है तो पानी कांस्टेंट रहेगा, तो पानी को कांस्टेंट कर लिया। दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में मैंने कहा भाई इसमें ना तो जोड़ा है ना कुछ किया है। मैंने कहा 15 लीटर उसमें से दूध निकाल लिया 20 लीटर में से, तो वहाँ पे पानी तो सेम रहेगा, 15 लीटर पानी निकाला है। मगर एक और कंडीशन ये रहती है, मेरे पास 15 लीटर का अगर दूध है, पूरा मिश्रण है, तो उसमें से मैंने 5 लीटर मिश्रण निकाल लिया तो अनुपात नो चेंज रहेगा। ये छोटी छोटी बारीकियाँ आप लोगों को प्रेशर देती हैं एग्जाम में जाके, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। कभी कभार देखा होगा कि आप लोग अनुपात को x अनुपात y इन दोनों का डिफरेंस लेके इन लोगों को बराबर करने की कोशिश करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को डिटेल के साथ समझाऊंगा। तो आप लोग जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का सवाल देखने को मिल रहा है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें हाई लिख कर सेंड कीजिए और ग्रुप के अंदर मैं ऐड कर दूंगा। ग्रुप में आप लोग उस सवाल को डालिए और मैं छोटी सी स्मॉल वीडियो बनाकर पेन एंड कॉपी वाली बना के मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, जिसका फ़ायदा आप लोगों को भी देखने को मिलेगा, जो आपके ग्रुप में जो फ्रेंड जुड़े हुए हैं उनको भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो आप लोग जुड़ जाइए कैसे भी करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। मैं 0 लेवल से लेके चलूँगा, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। एक और कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ आप लोगों को 2 मिनट के लिए, तो आप लोग उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। कौन सा कॉन्सेप्ट है आप लोग समझ लें, इस टाइप का कॉन्सेप्ट आता है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझें। मान लो मेरे पास एक कोई लीटर बर्तन दे रखा है, मिक्सर का बर्तन दे रखा है, इसमें x अनुपात y के अनुपात में मिल्क और वाटर दे रखा है। आपको मिल्क वाटर x अनुपात y के अनुपात में दे रखा है। मैंने इसमें से 15 लीटर दूध निकाल लिया भाई। 15 लीटर दूध मिला के मैंने इसमें से क्या निकाला, मिल्क निकाला भाई, और मैंने इसमें 15 लीटर पानी डाल दिया। अब इस चीज को समझने की कोशिश करें, 15 लीटर मैंने पानी डाल दिया, वाटर ऐड कर दिया, तो आप लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे भाई, समझ नहीं